स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआन टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जानदारों की ग्रुप बंदी की जाती है। जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ ग्रुप है, इसमें इस तरह के जानदार आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। इनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। प्रोटोजोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ आर कॉल्ड प्रोटोजोलॉजिस्ट। Most protozoologists now regard the protozoa as sub-kingdom consisting of 7 separate phyla within the kingdom Protista। तो जो प्रोटोजोलॉजिस्ट है ये कहते हैं कि जो प्रोटोजोआ है ये सब किंगडम है और इसके अंदर 7 फाइला आते हैं, 7 फाइलम आते हैं। These are the phylum Sarcomestigophora consisting of flagellates and amoeba with a single type of nucleus। जो सबसे पहला फाइलम है वो है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसके अंदर फ्लेजिलेट्स होते हैं, मतलब इस तरह के जानदार होते हैं जिनके अंदर फ्लेजिला होता है, और अमीबा इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसमें एक तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है फाइलम लिब्रिंथोमॉर्फा, एपिकॉम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, असिटोस्पोरा एंड मिक्सोजोआ। इसके अलावा इसमें मिक्सोजोआ होता है consisting of either saprozoic or parasitic species, and the phylum Celiophora containing ciliated protozoa with 2 type of nuclei। तो जो मिक्सोजोआ इसके अलावा सिटोस्पोरा और दूसरे फाइला होते हैं ये सेप्रोजोइक होते हैं। सेप्रोजोइक का मतलब ये होता है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पैरासिटिक स्पीशीज़ होती हैं। पैरासिटिक स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि ये पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करती हैं, दूसरे जानदारों को ये नुकसान पहुंचाती है और ख़ुद उनसे बेनिफिट हासिल करती हैं। सीलियोफोरा फाइलम, ये इसके अंदर सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोआ का मतलब ये होता है कि इनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है जिस तरह जूते का तलवा होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, तो इसके इर्द गिर्द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लेजेला से स्मॉल होते हैं, इन्हें सीलिया बोलते हैं। तो सीलिया जो है ये फाइलम सीलियोफोरा के अंदर मौजूद होगा। तो वन बाय वन हम इन तमाम फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सब किंगडम इनटू फाइला इज बेस्ड प्राइमरली ऑन टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। इन तमाम फाइला को किस बुनियाद पे इन डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया? एक तो ये कि इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसके अलावा इसमें मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन वो डिफरेंट होता है, मतलब कुछ जो जानदार होते हैं वो फ्लेजेला के ज़रिए से मूव करते हैं, कुछ जो जानदार होते हैं वो सीलिया के ज़रिए से मूव करते हैं और कुछ के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट होती है। तो इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके का है, मोड ऑफ लोकोमोशन किस तरीके का है, ये वन बाय वन हम हर फाइला के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर 38,000 स्पीशीज़ होती हैं। जो प्रोटोजोआ है ये 38,000 स्पीशीज़ के ऊपर कंप्राइज है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की कितनी ज़्यादा अमाउंट है, कितनी तादाद है। ये सिर्फ प्रोटोजोआ है जो कि 38,000 है। इसके अलावा और भी बहुत से जानदार हैं जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें और तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं। सबसे पहला फाइला जिसके बारे में हमने स्टडी करना है वो है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा with over 18,000 described species। फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर 18,000 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर टोटल 38,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं, लेकिन अगर सार्कोमेस्टिगोफोरा की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद होंगी 18,000 स्पीशीज़।
सार्को मिस्टिकोफोरा निकला कहाँ? सार्को का मतलब होता है फ्लैशी, मिस्टिको का मतलब होता है वीप और फोरेंस का मतलब होता है टू बियर, मतलब रखना। इज अ लार्जेस्ट प्रोटोजोआन फाइलम एंड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सबसे जो लार्ज है प्रोटोजोआ का फाइलम है। फॉर एग्जांपल बाकी जो जितने भी 6 फाइला है उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद नहीं होती जितनी कि सार्को मिस्टिकोफोरा के अंदर मौजूद होती हैं। इसके करैक्टर्स क्या हैं? ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इसके अलावा कॉलोनियल भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि ये सिंगल सेल के ऊपर कंप्राइज होते हैं। कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि ये कॉलोनी बना के रहते हैं। ये मल्टी सेलुलर नहीं होते लेकिन ये कॉलोनी बना के रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रहेंगे कि ये हमें मल्टी सेलुलर नज़र आएंगे, लेकिन ये मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, ये कॉलोनी बना के रहेंगे तो कॉलोनी की फॉर्म में ये नज़र आएंगे। तो प्रोटोजोआ के बारे में ये बात याद रखनी है कि ये मल्टी सेलुलर नहीं होते, कॉलोनियल होते हैं और इसके अलावा ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन किस तरीके का होता है, मतलब ये कि ये मूवमेंट किस तरीके से करते हैं, तो इसके अंदर एक तो ये होता है कि इसके अंदर फ्लेजेला मौजूद होता है, इसके अलावा इसके अंदर सूडोपोडिया मौजूद होता है। अब फ्लेजेला क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एनिमल है तो इसके साथ में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे फ्लेजेला कहते हैं। इसके अलावा सूडोपोडिया क्या होते हैं कि जो अमीबा होते हैं, अमीबा फॉल्स फीट बना लेते हैं। फॉल्स फीट का मतलब होता है कि वो एक्चुअल फीट नहीं होते, एक्चुअल पाँव नहीं होते, लेकिन सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स फीट बना लेते हैं जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अमीबा है तो अमीबा इस तरफ से अपनी आउटग्रोथ को बढ़ा लेगा और जिस तरफ आउटग्रोथ बढ़ाएगा यही इसके पोडिया होंगे, मतलब पोडिया का मतलब होता है पाँव होंगे और ये सूडोपोडिया कहलाएंगे। और जिस तरफ इसकी मूवमेंट होगी सूडोपोडिया की, इसी तरफ जो अमीबा है इसकी मूवमेंट होगी। इसके अलावा फाइलम सार्कोमिस्टिकोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। सेप्रोजोइक होते हैं। सेप्रोजोइक का मतलब ये होता है कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एक जो है ये इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि ये एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के अंदर जो फोटोसेंसिस है वो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ ऑटोट्रॉफ है, मतलब इसके अंदर फोटोसेंसिस होगी जस्ट लाइक प्लांट। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है और एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके कुछ मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पौधों की तरह के वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। प्रोटोजोआ के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो सेप्रोजोइक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीफ का स्ट्रक्चर है वो ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है या कोई भी लकड़ी का जो टुकड़ा है जिसे लोग कहते हैं वो गिरा हुआ है, तो अगर ये टूटने फूटने लग जाए, ये डिके होना स्टार्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं कि इसकी डीकम्पोजिशन हो रही है। अब इसके नतीजे में जितने भी कंटेंट्स बाहर रिलीज होंगे, जो प्रोटोजोआ होंगे सार्कोमिस्टिकोफोरा, वो इन कंटेंट्स के ऊपर फीड करेंगे। तो इसे कहते हैं कि ये सेप्रोजोइक होते हैं। इसके अलावा इसमें सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हालांकि ये यूनिसेलुलर है लेकिन फिर भी इनके अंदर जो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है।